आदमपुर उपचुनाव के लिए वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई दिग्गज नेताओं का नाम प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है, लेकिन विशेषकर यदि हम बात करें तो जयप्रकाश संपत सिंह दलित चेहरे के तौर पर, सुरेश सरपंच मातरश्याम और पिछड़ा वर्ग के चेहरे के तौर पर रामनिवास घोड़ेला का नाम शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जयप्रकाश यदि चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ इफेक्ट आदमपुर की राजनीति में होगा। आपको पता है कि सन 2009 में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जयप्रकाश मैदान में उतरे थे। उस समय कांग्रेस से अलग कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई हुई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस वक्त सरकार थी और जयप्रकाश हुड्डा के बिल्कुल खासम खास नेताओं में शामिल है। तो लगभग 2009 में 1,05,356 वोट जो है आदमपुर में पड़े थे, यानी पूरे आदमपुर में 81.17% वोटिंग हुई थी। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आदमपुर में वोटों का धड़ा जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग के द्वारा देखने को मिला। लेकिन आज का उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई को 45.77% वोट मिले थे, वहीं जयप्रकाश को 40.6% वोट मिले थे। यानी दोनों के बीच में यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो 5.5% से ज़्यादा वोट जो है कुलदीप को पड़े थे और 5.5% कम वोटों से जो है जयप्रकाश की हार हुई थी। इनेलो प्रत्याशी को 8.23% वोट मिले थे, 8.23% वोट, जो कि राजेश गुदारा थे उस वक्त, और राजेश गुदारा ने ही जीत हार के इस फासले को जो है जयप्रकाश के लिए घातक सिद्ध कर दिया। कुलदीप बिश्नोई मात्र 6015 वोटों से जयप्रकाश के विरुद्ध में जीते। हालांकि आदमपुर में सबसे कम वोटों से भजनलाल के परिवार से जीतने वाले उस समय कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी टक्कर कभी भी आदमपुर में देखने को नहीं मिली थी। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जयप्रकाश को भी दिग्गज नेताओं में शामिल किया था, क्योंकि आदमपुर जैसे दुर्ग में 6000 वोटों से ही हारना एक बहुत बड़ा कार्य कहा जा सकता है। हालांकि जीत तो नहीं हुई। इसी चुनाव के कारण आज कुलदीप के विरोधी लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश को फिर से आदमपुर में उतारा जाए ताकि कुलदीप को हरा सके। लेकिन उस समय के हालात और आज के हालात बिल्कुल अलग है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस की सरकार होने के नाते आदमपुर में सरकार का भी असर देखने को मिला। आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका फायदा भी कुलदीप बिश्नोई उठाना चाहते हैं। लेकिन ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपचुनाव के जरिए ही 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। कोई भी पार्टी जो है किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होना चाहती है, कोई भी पार्टी कमज़ोर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती है, इसलिए जो है जयप्रकाश का नाम लिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जयप्रकाश ने खुद ही कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करने वाले हैं, न कि वे खुद चुनाव लड़ने वाले। यानी उनकी इच्छा तो चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करके आदमपुर के उपचुनाव को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको पता है कि हरियाणा में जातिगत आधार पर राजनीति होती है, क्षेत्र के आधार पर राजनीति होती है। अगर एससी वर्ग और जनरल वर्ग दोनों इकट्ठे होकर किसी एक नेता को वोट दे देता है तो आदमपुर में वही प्रत्याशी जीतता है। आपको पता है कि लगभग 60 से 65 हज़ार के बीच जो जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है, वहीं एससी वर्ग का वोट भी लगभग 35,000 से ज़्यादा है। तो यदि दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो जीत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समस्त समीकरण को ध्यान में रखकर ही किसी एक अच्छे नेता को चुनेगी। और भी आने वाले दिनों में वीडियो निकालेंगे। अगर रामनिवास घोड़ेला चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है, सुरेश सरपंच वाल्मीकि चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है, और संपत सिंह या उनका बेटा चुनाव लड़ता है तो क्या होता है, समस्त आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जनहित न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।